नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी हमेशा की तरह बहुत ही अच्छी स्टोरी है, कुछ नई स्टोरी है और आज की स्टोरी में आपको बहुत सारे न्यू वर्ड्स और उसके सही प्रोनाउंसिएशन के साथ उसका मीनिंग बताने वाले हैं। तो प्रोनाउंसिएशन यानी क्या होता है? उच्चारण। ठीक है, बहुत जो प्रोनाउंसिएशन ऐसे बोल देते हैं जो कि सही नहीं है। प्रोनाउंसिएशन उच्चारण जिसे हिंदी में कहते हैं। चलिए देखते हैं किस प्रकार से इसका हम यहाँ पे ट्रांसलेशन करते हैं। ध्यान से देखेंगे आप लोग भी। इसके बाद जब ट्रांसलेशन करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आएगी कि आपको किस प्रकार से ट्रांसलेशन करना है, कैसे ट्रांसलेट कर पाएंगे, सब चीज़ ध्यान से आप लोग देखते चलिए। पहले देखते हैं इसका टाइटल क्या है, शीर्षक है ना, रीडिंग भगवत गीता। रीडिंग यानी पढ़ना, भगवत गीता। भगवत गीता आप सभी को पता है, तो भगवत गीता पढ़ना। चलिए देखते हैं भाई क्या हुआ स्टोरी में। वंस ऑन अ माउंटेन फार्म लिव्ड। माउंटेन फार्म ऐसे एक साथ लिखा हुआ है, ठीक है, एक साथ मतलब माउंटेन फार्म एक साथ जुड़ा हुआ है। लिव्ड एन ओल्ड मैन विथ हिज ग्रैंडसन। एक बार ऑन यानी पर, अ माउंटेन फार्म, फार्म यानी क्या होता है? खेत। तो हम बोलेंगे पहाड़ी खेत में, ठीक है। एक बार एक पहाड़ी खेत पर लिव्ड रहता था, एन एक ओल्ड मैन बूढ़ा व्यक्ति, जिसे हम बुजुर्ग व्यक्ति भी बोलते हैं, बूढ़ा आदमी रहता था। विथ यानी साथ में, हिज अपने ग्रैंडसन, ग्रैंडसन यानी होता है पोता को ग्रैंडसन बोलते हैं। ग्रैंडफादर दादाजी, ग्रैंडसन यानी पोता। क्लियर हो गया? एक बार एक पहाड़ी पर, है ना, पहाड़ी खेत में एक बूढ़ा आदमी रहता था अपने पोते के साथ। ओल्ड मैन यूज्ड टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो ओल्ड मैन यानी बूढ़ा व्यक्ति, यूज्ड टू का यूज हम कब करते हैं? जब पास की कोई आदत बताते हैं कि ऐसे किया करता था, दौड़ा करता था, खेला करता था, क्रिकेट खेला करता था, पहलवानी किया करता था, तो हम वहां पे यूज टू का यूज करते हैं। तो क्या किया करते? वेकअप। तो यूज टू के साथ वो आपका फर्स्ट फॉर्म लगे, वेकअप। अर्ली इन द मॉर्निंग यानी होता है सुबह, सुबह उसे अर्ली इन द मॉर्निंग बोलते हैं। क्लियर है? तो बूढ़ा व्यक्ति प्रतिदिन, अर्ली इन द मॉर्निंग एवरी डे, रोज क्या किया करता था? सुबह उठकर, एंड और सेट ऑन टेबल, टेबल पर बैठकर, टू रीड भगवत गीता। टू रीड पढ़ता था, क्योंकि यूज टू के साथ हो रहा है तो इसे हम रीड ही पढ़ेंगे। रीड, इसे रेड नहीं पढ़ेंगे, रीड रेड रेड ऐसे होता है ना, रीड रीड नहीं होता, लिखा सेम होता है लेकिन हम इसे रेड पढ़ते हैं जब सेकेंड फॉर्म में। लेकिन यहाँ पे ध्यान देंगे आप, यहाँ पर इसी का ही आ रहा है, यूज टू के साथ ही यूज हो रहा है, तो हम फर्स्ट फॉर्म रीड ही पढ़ेंगे, भगवत गीता। क्लियर है? तो बूढ़ा व्यक्ति क्या करता था? अर्ली इन द मॉर्निंग यानी सुबह रोज उठता था और बैठता था ऑन टेबल, टेबल पर, टू रीड पढ़ने के लिए भगवत गीता। तो भगवत गीता पढ़ने के लिए वो रोज सुबह जल्दी उठकर टेबल पर बैठ जाता था, मेज पर बैठकर भगवत गीता पढ़ता था। हिज ग्रैंडसन यूज्ड टू एडमायर हिज ग्रैंडफादर। उसका पोता यूज्ड टू, फिर वही है ना, करता था। क्या करता था? एडमायर, एडमायर प्रशंसा, तारीफ, तारीफ करता था। हिज यानी अपने ग्रैंडफादर, अपने दादाजी का तारीफ करता था। एंड वॉन्टेड टू बी जस्ट लाइक हिम, और चाहता था, वॉन्ट का वॉन्टेड, चाहता था, टू बी यानी होना या फिर बनना, जस्ट यानी ठीक, लाइक यानी जैसे, हिम यानी उसके, ठीक उनके जैसे, अपने दादाजी की तरह ही वो बनने की कोशिश करता था। सो ही ट्राइड टू डू एवरीथिंग, इसलिए ही ट्राइड, उसने कोशिश की। ट्राई का ट्राइड तो पास्ट सिंपल टेंस है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो वाई हट के आईडी लग जाता है, तो इसलिए दोनों मतलब होता है। उसने कोशिश की, टू डू यानी होता है करना, करने का, एवरीथिंग, एवरीथिंग यानी होता है सब कुछ, उसे हम एवरीथिंग कहते हैं। द वे, जिस प्रकार, वे यानी प्रकार है ना, हिज ग्रैंडफादर, उसके दादाजी, डज करते हैं, डज है ना, डू का डज हो गया। तो यहां पे देखिए क्लियर हो गया कि यहां पे लिखा हुआ है कि वो अपने दादाजी की प्रशंसा करता था, इसलिए वो क्या, हर काम अपने दादाजी की तरह ही करने की कोशिश करता था। हर काम उसी प्रकार से करने की कोशिश करता था जैसे दादा करते थे। वन डे, एक दिन, ग्रैंडसन वेंट टू हिज ग्रैंडफादर। तो ग्रैंडसन यानी पोता, वेंट गया, गो वेंट गॉन, तो हम वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। वेंट टू, किसके पास, कहाँ गया, तो हम टू का यूज करेंगे। जंगल गया, घर गया, दोस्त के पास गया, तो टू पहले लगाएंगे। हिज ग्रैंडफादर,
पोता अपने दादाजी के पास गया। एंड सेड, और कहा, से का सेकंड फॉर्म सेड, दादू है ना, दादू भी बोलते हैं, आप सभी को पता है। आई रेड भगवत गीता डेली, सॉरी आई रीड भगवत गीता, हाँ यहाँ पे रीड आएगा, क्यों? क्योंकि प्रेजेंट टेंस में बात कर रहा है, तो आई रीड मैं पढ़ता हूं, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो मैं पढ़ता हूं भगवत गीता डेली, यानी रोज, मैं रोज भगवत गीता पढ़ता हूं। जस्ट लाइक यू, आपके जैसे ही, ठीक आपके जैसे मैं रोज। तो ये आपका क्या है? प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। ऐसे यस क्यों नहीं लगा? क्योंकि वो यहाँ पे यदि ही, सी, इट या किसी का नेम या थर्ड पर्सन होता ना सिंगुलर, तो हम ऐसे यस लगा। यदि ही होता तो क्या हो जाता? ही रीड्स, वह पढ़ता है, मतलब वही होता। लेकिन ही, सी, इट या नेम होगा तो एस या यस लगाते हैं, और आई, यू, वी, दे है तो यू भी होता तो यू रीड होता, ऐसे नहीं लगता। प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो बोल रहा है कि मैं भी आपके जैसे भगवत गीता रोज पढ़ता हूं, बट लेकिन आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड मोस्ट ऑफ इट। आई एम नॉट एबल यानी मैं समर्थ नहीं हूं, समझ क्या नहीं, समझ सक्षम नहीं हूं, एबल यानी होना, टू अंडरस्टैंड यानी समझने में, मोस्ट ऑफ इट यानी उसमें से ज्यादातर। बोल रहे हैं कि मैं क्या करता हूं, रोजाना आपकी तरह गीता पढ़ता हूं, लेकिन भगवत गीता पढ़ता हूं, लेकिन मुझे इसका ज्यादातर हिस्सा समझ में नहीं आता, मैं ज्यादातर इसका नहीं समझ पाता। तो वही होता है नॉट एबल यानी नहीं कर पाना, अंडरस्टैंड यानी समझना। तो मैं समझ नहीं पाता हूं क्या लिखा हुआ है, पढ़ता तो रोज हूं। एंड वॉट एवर आई एम एबल टू अंडरस्टैंड, और वॉट एवर यानी जो कुछ भी, आई एम एबल टू अंडरस्टैंड मैं समझ पाता हूं। ऐसे एबल यानी कुछ कर पाना, समर्थ हो पाना, तो ऐसे यूज करेंगे आई एम एबल टू अंडरस्टैंड, और जो कुछ भी मैं समझ पाता हूं, समझता हूं। आई फॉरगेट इट एज सुन एज आई क्लोज द बुक। आई फॉरगेट तो मैं भूल जाता हूं, तो देखिए फर्स्ट फॉर्म लिखा हुआ है, फॉरगॉट नहीं लिखा, फॉरगेट ही लिखा हुआ है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। आई फॉरगेट मैं भूल जाता हूं, इट यानी उससे, एज सुन एज यानी एज सुन एज यानी क्या होता है कि हम जैसे बोलते हैं ना कि जैसे ही, उसे हम बोलते हैं एज सुन एज। आई क्लोज मैं बंद करता हूं, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, द बुक पुस्तक को, और जैसे मैं पुस्तक को बंद करता हूं वो मैं भूल जाता हूं। जो कुछ भी मैं मुझे समझ आता है, लेकिन उससे मैं क्या हो जाता हूं, भूल जाता हूं जब भी मैं पुस्तक बंद करता हूं। इफ आई फॉरगेट यदि मैं भूल जाता हूं, वॉट आई रेड, यहां पर भी रीड ही होगा, यहां पर भी फर्स्ट फॉर्म को यूज किया गया है। वॉट यानी क्या भी होता है, जो भी होता है। इफ आई फॉरगेट यदि मैं, जो मैं पढ़ता हूं, और या व्हाट गुड इज इट डूइंग मी टू रीड भागवत गीता। तो वही बोल रहा है कि यदि मैं भूल जाता हूं पुस्तक पढ़ना, है ना, तो व्हाट गुड इज इट, इसका मतलब है तो मुझे क्या अच्छा हो रहा है, मुझे क्या फायदा मिल रहा है, डूइंग यानी करने में, मी यानी मुझे, टू रीड यानी पढ़ने में भगवत गीता। तो यहां पे देखिए यही बोलना चाह रहा है कि मुझे जो कुछ भी समझ आता है, पुस्तक बंद करता हूं तो मैं क्या हो जाता हूं, भूल जाता हूं। यदि मैं जो पढ़ता हूं भूल जाता हूं, या भगवत गीता पढ़ने से मुझे क्या फायदा हो रहा है, कोई क्या फायदा आप बताइए मुझे, मैं तो भूल जाता हूं, कुछ समझता हूं, कुछ एक तो कुछ समझ नहीं आता मुझे, बहुत सारी चीज, कुछ चीज समझ आती है तो पुस्तक बंद करते भूल जाता हूं, तो इससे क्या फायदा हो रहा है मुझे भगवत गीता पढ़ने से। ग्रैंडफादर वॉज होल्डिंग अ कोल बास्केट, तो ग्रैंडफादर जो दादाजी थे, वॉज होल्डिंग यानी पकड़े हुए थे, ठीक है, क्या पकड़े, होल्ड यानी पकड़ना, पकड़े हुए थे, अ कोल बास्केट, कोल यानी कोयले का, बास्केट मतलब क्या होता है, टोकरी, कोयले की टोकरी पकड़े हुए थे, वो कुछ काम कर रहे होंगे। ही टर्न टू बॉय, वह टर्न यानी मुड़े, टू बॉय यानी लड़के की ओर मुड़े, एंड हैंडेड हिम कोल बास्केट, और हैंडेड हिम, हैंडेड हिम मतलब होता है सौंप देना, उसे दे देना, उसे हैंडेड कर देना, ठीक है, कोल बास्केट, और उसे कोयले की टोकरी देते हुए कहा, सुपुर्द करते हुए कहा, सेइंग कहा, गो डाउन टू रिवर, गो यानी जाओ, डाउन यानी नीचे, टू रिवर यानी नीचे नदी के पास जाओ, एंड ब्रिंग मी अ बास्केट ऑफ वाटर, ब्रिंग मी यानी मेरे लिए लाओ, है ना, ब्रिंग यानी होता लाना, अ बास्केट ऑफ वाटर यानी एक टोकरी पानी मेरे लिए भर के ले आओ।
बोलिए कोल का बास्केट लो, टोकरी लो और नीचे नदी में जाओ और एक बास्केट पानी, एक टोकरी पानी मेरे लिए ले आओ। बॉय डिड एज टोल्ड, लड़के ने डिड यानी किया, एज टोल्ड यानी जैसा कहा गया था, टेल का टोल्ड हो गया सेकंड फॉर्म, लड़के ने वैसे ही किया जैसा कहा। बट लेकिन एज सुन यानी जैसे ही कुड गेट टू होम, वो घर आ पाता, है ना, जैसे वो घर पहुंच पाता, तो कुड का यूज करते, सकता, सकती, पाता ऐसे यूज करते हैं, ठीक है। ऑल द वाटर यानी पूरा पानी, फ्रॉम द बास्केट टोकरी से, वुड गेट लीक्ड, तो वुड का यूज हो जाता था ऐसे यूज करता है, गेट लीक्ड, लीक्ड यानी क्या होता है, रिसना, तो पूरा पानी उस टोकरी से रिस जाता था, लीक यानी वही पानी रिसना, पानी बूंद बूंद करके। तो भाई टोकरी में क्या होगा, टोकरी आप सभी जानते हो टोकरी है तो उसमें ऐसे ऐसे नेट 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 रहता है और कुछ छेद छेद रहता है टोकरी में। तो भाई इस टोकरी में जब वो पानी भर के लाता था तो कहाँ से आएगा, जैसे ही घर तक पहुंच पाता था पूरा पानी उसका लीक हो जाता था रास्ते भर। ग्रैंडफादर स्माइल्ड एंड सेड, दादाजी मुस्कुराए और कहा, गो बैक, वापस जाओ, एंड ट्राई अगेन, और फिर से कोशिश करो, बट लेकिन दिस टाइम ट्राई टू मूव अ लिटिल फास्टर, इस बार ट्राई टू मूव यानी कोशिश करो, मूव करने का बोलते हैं ना कि थोड़ा चलने का, अ लिटिल फास्टर ने थोड़ा तेज, इस बार थोड़ा तेज चलने की कोशिश करो, जाओ लेकिन थोड़ा तेज चलने की कोशिश करो। अब क्या हुआ देखिए, हाँ, बॉय अग्रीड, बॉय लड़का, अग्रीड यानी राजी हुआ, मान गया, उसे राजी होना अग्रीड बोलते हैं, लड़का मान गया। एंड दिस टाइम और इस बार, ही रैन फास्टर टू रीच होम, वह रैन यानी भागा, रन का रैन सेकेंड फॉर्म, ठीक है, फास्टर यानी तेजी से भागा, टू रीच होम घर पहुंचने के लिए, विथ वाटर पानी के साथ, बट लेकिन इवन दिस टाइम इस बार भी, द बास्केट वॉज एम्प्टी, टोकरी खाली था, एज क्योंकि, एज यानी जब, जबकि भी होता है, ठीक है, ही गॉट होम जब वह घर पहुंचा। क्लियर हो गया। तो ये फिर वहीं पे यही वाली बात आ गई, लड़का तो मान गया लेकिन इस बार वो पांडे ने घर पहुंचने के लिए तेजी से दौड़ा, लेकिन इस बार भी जब वह घर पहुंचा तो टोकरी खाली थी, खाली हो गई थी टोकरी। ग्रैंडफादर आस्क्ड हिम टू ट्राई अगेन, है ना, तो दादाजी ने, आस्क यानी पूछा भी होता है और कुछ काम करने के लिए कहने को भी आस्क कहा जाता है, तो उससे कहा टू ट्राई अगेन यानी फिर से कोशिश करने की, बट एवरी टाइम लेकिन हर बार, बास्केट गेट एम्प्टी इन द वे, बास्केट गेट एम्प्टी यानी क्या हो जाता था, खाली हो जाता था, इन द वे रास्ते में, लेकिन क्या होता था, हर बार टोकरी रास्ते में खाली हो जाती थी। ग्रैंडसन वॉज टायर्ड एंड सैड, तो पोता वॉज यानी था, क्या होगा, टायर्ड थक गया, एंड सैड और कहा, दादा पोता थक गया और बोला, इट्स इम्पॉसिबल यानी इट इज इम्पॉसिबल, ये असंभव है, इम्पॉसिबल यानी जो हो ही नहीं सकता उसे इम्पॉसिबल बोलते हैं, ये असंभव है। टू कैरी वाटर इन अ बास्केट यानी पानी को कैरी करना, पानी को लाना, है ना, इन अ बास्केट यानी कि टोकरी में पानी ले जाना असंभव है, टोकरी में असंभव ला ही नहीं सकते। आई कैन ब्रिंग यू अ बकेट फुल ऑफ वाटर, आई कैन मैं सकता हूं, कैन यानी कुछ काम कर सकते हो तो आप कैन का यूज करते हो, ठीक है। ब्रिंग यानी लाना, तो कैन के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज, ब्रिंग यानी होता है लाना। आई कैन ब्रिंग मैं ला सकता हूं, यू यानी आपके लिए, अ बकेट फुल ऑफ वाटर यानी कि बाल्टी भर पानी को बकेट फुल ऑफ वाटर बोलते हैं, बाल्टी भर पानी आपके लिए ला सकता हूं दादाजी, लेकिन टोकरी में तो असंभव है, नहीं आ सकता। ग्रैंडफादर रिप्लाइड, दादाजी ने जवाब दिया, रिप्लाई कैसे, रिप्लाइड, आई डोंट वॉन्ट बकेट ऑफ वाटर, मैं नहीं चाहता, तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है जहां पे डू नॉट या डज नॉट का यूज होता है, लेकिन आई है, आई यू वी दे सबका डू का यूज होता है, तो डू नॉट, आई डू नॉट वांट मैं नहीं चाहता, बकेट ऑफ वाटर यानी पानी की बाल्टी नहीं चाहता, आई वांट यू टू ब्रिंग वाटर इन अ कोल्ड बास्केट ओनली, आई वांट यू टू मैं तुमसे चाहता हूं, ब्रिंग यानी लाना, वाटर यानी पानी, इन यानी में, कोल्ड बास्केट कोयले के, कोयले ले जाने वाला जो टोकरी है, ओनली सिर्फ, ट्राई हार्डर और भी कड़ी मेहनत करो, मुझे पानी की बाल्टी नहीं चाहिए, मैं चाहता हूं कि तुम कोयले की टोकरी में ही पानी लाओ और कोशिश करो। बॉय न्यू दैट, लड़का जानता था, नो का न्यू हो गया, केस एरेंट होता है, न्यू जानता था, दैट की इट वुड बी इम्पॉसिबल ये असंभव होगा,
वुड बी होगा, विल बी की जगह वुड बी का यूज किया क्योंकि पास्ट की स्टोरी में फ्यूचर की बात हो रही है। वो जानता था, देखिए पास्ट की बात हुई, वो जानता था कि इम्पॉसिबल होगा, ये पास्ट ये फ्यूचर, तो विल की जगह वुड का यूज किया जाता है। बट स्टिल, लेकिन फिर भी, ही ट्राइड अगेन, उसने फिर से कोशिश की, एंड दिस टाइम, और इस बार, ही रैन एज फास्टर एज पॉसिबल, जितना संभव हो सके, एज फास्ट, ऐसे यानी क्या होता है कि जितनी तेजी से दौड़ सकता था उसने कोशिश की। बट अगेन, लेकिन फिर से, बास्केट वॉज एम्प्टी, टोकरी खाली थी। इस बार उसने और कोशिश, जितना तेजी से हो सके पानी को टोकरी में भरा और वापस लाया, लेकिन इस बार भी बास्केट खाली थी। बताइए बेचारे को इतना काम करवा रहे। बॉय वॉज टायर्ड, अब तो लड़का थक गया था। ही सेड टू हिज ग्रैंडफादर, उसने कहा अपने दादाजी से, किससे कहा, कहा टू प्रिपरेशन, सी दादू इट्स यूजलेस, देखो दादाजी, इट्स ये है यूजलेस, यूजलेस का मतलब होता है बेकार, देखो दादू ये बेकार है, किसी काम का नहीं है, कोई मतलब नहीं दिया। आप जो ग्रैंडफादर बता रहे हैं वही आपको समझना चाहिए कि गीता में एक्चुअल में होता क्या है। ग्रैंडफादर रिप्लाइड, दादाजी ने जवाब दिया, यू थिंक इट्स यूजलेस, तुम्हें लगता है ये बेकार है, बट लुक एट द बास्केट, लेकिन बास्केट को देखो। लुक, जब हम किसी को बोलते हैं ना ये चीज देखो, तो हम लुक का यूज करते हैं, लेकिन बास्केट को देखो, टोकरी को देखो। बॉय लुक्ड एट द बास्केट, लड़के ने टोकरी को देखा, एंड सॉ, और देखा, सी सॉ सीन, तो हम सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे देखा के लिए, दैट की बास्केट वॉज लुकिंग मच क्लीनर, बास्केट वॉज लुकिंग दिख रहा था, तो वॉज या वर के साथ वर्ब में आईएनजी फॉर्म है, लुकिंग, प्लेइंग, रनिंग, तो वहां पे रहा था, रही थी, ऐसे वाक्य बनता है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। क्या दिख रहा था, बास्केट क्या दिख रहा था, मच क्लीनर, यानी और भी ज्यादा साफ, बहुत साफ को मच क्लीनर बोलते हैं, टोकरी बहुत साफ दिख रहा था। ही सॉ दैट, उसने देखा कि ऑल द कोल स्टेन्स, सभी कोयले के दाग, स्टेन्स यानी क्या होते हैं, दाग धब्बे को स्टेन्स कहते हैं, कि है ना, कोयले के सारे दाग वर रिमूव्ड, हट गए थे, मिट गए थे, उसे रिमूव कहते, मिट गए थे, फ्रॉम यानी से, द बास्केट, टोकरी से, टोकरी के कोयले, टोकरी से कोयले के सभी दाग मिट गए थे। एंड नाउ, और अब, इट वॉज क्लीन फ्रॉम इनसाइड एंड आउट, और इट वॉज क्लीन, ये साफ हो गया था, फ्रॉम यानी से, इनसाइड यानी अंदर से, एंड आउट और बाहर से। क्लियर है, अब वह अंदर बाहर से साफ हो गया था। कौन, वो टोकरी साफ हो गई थी, कोयले के पूरे दाग मिट गए थे। अब दादाजी समझा रहे गीता, भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता एक्चुअल में पढ़ना क्यों चाहिए। ग्रैंडफादर सेड, दादाजी ने कहा, यू सी, है ना, तुमने देखा, दैट की दिस बास्केट, ये टोकरी, इज है, नाउ क्लीन फ्रॉम ऑल स्टेन्स, अब सभी दाग धब्बों से साफ है ना, अब सभी दाग धब्बों से साफ हो गई है। दैट्स वॉट हैपन्स, है ना, दैट्स वॉट हैपन यानी वही होता है, यही होता है, व्हेन यू रीड, जब आप पढ़ते हो, जब आप पढ़ते हो भगवत गीता, जब आप भगवत गीता पढ़ते हो तब वही होता है, वैसा ही होता है। यू मे नॉट अंडरस्टैंड, आप शायद, है ना, नहीं समझ सकते, आप क्या, आप उसे समझ नहीं सकते, और या रिमेंबर, या याद नहीं रख सकते। क्लियर है। वॉट यू रीड, जो आप पढ़ते हो या जो आपने पढ़ा, यहां पर रेड बोल देंगे, वॉट यू रेड, जो आपने पढ़ा, तो पास्ट सिंपल टेंस में रेड बोल देंगे, या फिर यदि रीड बोलोगे तो आप पढ़ते हो, यदि रेड बोल देंगे जो आपने पढ़ा, ऐसे हो जाएगा। क्लियर है। तो बोल रहे हैं कि आप, है ना, जो आपने जो पढ़ा, शायद उसे आप क्या करते हो, आप जो पढ़ते हैं उसे आप समझ या याद नहीं रख सकते, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस ही है। बट इट्स वर्ड, लेकिन इसके शब्द, विल चेंज यू, आपको बदल देंगे, विल चेंज, बदल देंगे, फ्रॉम इनसाइड एंड आउट, अंदर और बाहर से। क्लियर है। यहाँ पे देखिए दादाजी कितनी अच्छी बात कही कि जैसे कि तुमने देखा कि बास्केट अब अंदर और बाहर दोनों तरफ से साफ हो गए हैं, पूरे दाग धब्बे से मुक्त हो गए हैं, इसी प्रकार जब आप भगवत गीता पढ़ते हो, है ना, तो शायद तुम उसे समझ नहीं पाते या फिर उसे याद नहीं रख पाते, लेकिन उसके जो शब्द हैं वो तुम्हें अंदर और बाहर से बदल देंगे।
ये आप देखेंगे। जो लोग भगवत गीता पढ़ते हैं, हमेशा पढ़ते हैं, उनसे आप किसी से पूछिए तो वो आपको बताएंगे। मैंने भी पढ़ा है, मुझे भी इसका अनुभव है कि क्या होता है, आपके जितने प्रश्न होते हैं ना आपके मन में, जो कई बार आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं या बहुत ज़्यादा है ना परेशान हैं किसी चीज़ को लेके, कोई है ना कोई परिवार में गुजर गए हैं, कोई और कोई दुर्घटना हो गई, तो आपके मन में बहुत सारे प्रश्न रहते हैं, क्या है, कैसे है, क्यों ऐसा हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं धरती पे क्यों। हर प्रकार के प्रश्न का जवाब आपको श्रीमद् भगवत गीता में जरूर मिलेंगे। तो दादाजी ने जैसे कहा कि वो जो कोयले की टोकरी थी है ना, तुमने बार बार जाके पानी को लाने की कोशिश की, यानी कि तुमने बार बार जाके गीता को पढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसमें पानी नहीं रहा या फिर वो पानी नहीं ला पाए, यानी कि आपको समझ नहीं आया भगवत गीता में क्या लिखा है, या आप उसे याद नहीं रख पाए, पानी को नहीं लग पाए, नहीं ला पाए, यानी कि गीता के जो है ना उसके जो महत्व को आप नहीं ला पाए, लेकिन उसके बाद भी आप याद नहीं रख पाए। वैसे ही टोकरी पानी को नहीं ला पाया, लेकिन टोकरी क्या हो गया, अंदर और बाहर से साफ हो गया, क्योंकि बार बार वो उस पानी में डुबकी लगा रहा था बार बार। वैसे ही आप बार बार श्रीमद् भगवत गीता पढ़ रहे हो, यानी कि उस नदी में आप डुबकी लगा रहे हो। आप भले वहां से पानी नहीं ला पा रहे हो, लेकिन आप अंदर से बाहर से निर्मल होते जा रहे हो, आप साफ होते जा रहे हो। इसका प्रभाव आपको बाद में पता चलेगा। और वैसे भी आजकल आप सभी जानते ही हैं कि श्रीमद् भगवत गीता यदि आप समझ नहीं आ रहा है तो आप देखेंगे, आपको हिंदी में, इंग्लिश में, जो भाषा में, जिस भाषा में आपको ट्रांसलेट करना है उस भाषा में आपको गूगल में आपको श्रीमद् भगवत गीता मिल जाएगा, प्ले स्टोर में मिल जाएगा। नहीं तो इंग्लिश में लिखा हुआ तो इंग्लिश का हिंदी ट्रांसलेशन कर लीजिए, आपके भाषा में गूगल ट्रांसलेशन डाउनलोड कर लीजिए, ट्रांसलेटर एप्लीकेशन, वहाँ पे आप पिक क्लिक कर लीजिए, पूरा ट्रांसलेट हो जाता है, आप समझ जाएंगे। फिर आपको उसमें आपके जितने प्रश्न हैं सभी के जवाब आपको मिलते जाएंगे। तो ये है श्रीमद् भगवत गीता पढ़ना, तो इसका महत्व क्या है वो आज आपको पता चल गया। दादाजी ने बहुत ही अच्छी स्टोरी के साथ, एक स्टोरी बोलना चाहिए कि एक काम करा के उस बच्चे को टास्क देकर उसे समझाया कि एक्चुअल में होता क्या है। टोकरी तो पानी नहीं ला पाया, वैसे आप तो गीता को नहीं ला पाया, मतलब अपने मन में नहीं बसा पाए, याद नहीं रख पाए, लेकिन आप साफ हो रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा है। वैसे बच्चे ने उस समय ध्यान नहीं दिया, बोला कि देखो टोकरी की हालत अब क्या है, बोले सभी कोयले का दाग इसमें हट गया है। ऐसे ही आपके मन में जो भी दाग है ना, या जिस प्रकार के जो भी आपके मन में दुर्विचार है, दुर्भावना है, वो सब इससे साफ हो जाएगा। आप सभी अच्छा महसूस करोगे। और पढ़ के तो देखिए। और कभी भी मेरा मानना है श्रीमद् भगवत गीता कभी भी नहीं कहा गया है कि केवल एक धर्म के लिए है। कोई भी धर्म ग्रंथ कभी नहीं कहता है कि है ना श्री जो गुरु ग्रंथ साहब है वो हो गया आपके, है ना कुरान है, बाइबल है, या और भी बहुत सारे जितने हमारे महाकाव्य हुए हैं या धर्म ग्रंथ हुए, कहीं पर भी नहीं लिखा है केवल इसे इसी जाति के लोग पढ़ेंगे, इसी नहीं, वो सबके लिए है। आप सभी प्रकार के धर्म ग्रंथों को पढ़िए। धर्म ग्रंथ का मतलब ही है उसमें अच्छी बातें बताई गई है, तो आप उसे पढ़िए। आप कोई भी धर्म ग्रंथ पढ़ेंगे तो आपके मन पवित्र हो जाएगा, पावन हो जाएगा, आपको हर चीज़, हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा। तो आज की स्टोरी में आपको है ना क्या पसंद आया, समझाने का तरीका पसंद आया, स्टोरी पसंद आई, और वर्ड के मीनिंग आपको समझ आए, टेंसेस आपको बताया वो समझ आया कि नहीं, वर्ब्स के फॉर्म्स आपको बताया। तो आज की स्टोरी कैसे लगी बेसिकली आप कमेंट करेंगे। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर कर देंगे। जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, जिन्हें स्टोरीज पसंद है उन्हें शेयर कीजिए, सबको मत कीजिए, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। ओपन करते हैं, बंद कर देते हैं, इससे हमारे नुकसान होता है, वो यूट्यूब उसे ब्लॉक कर देता है। तो इसके बाद यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएंगे। इसका टेलीग्राम में PDF दे दूंगा। बहुत से लोग बोलते हैं सर उसी समय PDF दे दीजिए, तो अब यूट्यूब में तो ऐसे कोई ऑप्शन है नहीं PDF प्रोवाइड करने का, तो वहाँ तो नहीं दे पाता मैं। तो जब मैं ऐसे पढ़ाते रहता हूँ उस समय भी स्क्रीनशॉट आप खींच सकते हैं ऐसे, या फिर टेलीग्राम तो ज्वाइन करने में कोई टाइम नहीं लगेगा आपको। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, विष्णु ATP लिखा हुआ है, वहाँ पे आपको ऐसे ही बहुत सारे स्टोरी के PDF मिल जाएंगे। आपको बार बार स्क्रीनशॉट खींचने की ज़रूरत नहीं है, इसका भी PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और बहुत सारा PDF मैंने दिया हुआ है, तो ज्वाइन कर लेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, भगवान आप सभी का भला करे।